दोस्तों मैं हूं डी.के. त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल से। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ का बहुत ही शानदार टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये अवगत करा दूं कि आज से आपको मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ये अर्थ है कि एक ऐसी टीम से आप जुड़ने जा रहे हो जो टीम आपको आपके लक्ष्य तक बड़ी ही आसानी से पहुंचाने वाली है। और दोस्तों अगर गणित की बात की जाए तो गणित से तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अगर गणित कभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो है, आपको ऐसा लगता है कि आप गणित को नहीं कर सकते हैं, तब भी आप आज से ये मानिए कि आप गणित में सर्वोपरि हैं। आप गणित को पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि आपको शून्य से स्टार्ट किया जाएगा और आपको वहाँ तक लेके जाया जाएगा जहाँ तक गणित जाता है। दोस्तों आइए आज हम जो समझने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बता दें कि कहाँ से सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, इसके जो फॉर्मूले मिले, इन फार्मूलों को कहाँ से प्राप्त किया गया, किस तरीके से फार्मूले बनाए गए, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों मैं एक बात आपके साथ साझा करता हूँ कि अगर दोस्तों ये कहा जाए कि हमारे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये पे हमें 2% ब्याज मिल रहा हो, 100 रुपये पे यदि हमें 2% ब्याज मिल रहा हो एक वर्ष में, तो दोस्तों आपका आंसर होगा कि हाँ 100 रुपये पे यदि 2% ब्याज मिलेगा तो इसका ये अर्थ है कि एक वर्ष में 100 रुपये पे 2 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात हमें पता चली, उसके बाद हमने फॉर्मूला बनाया, उसके बाद हमने ये कहा कि 100 रुपये को यदि ऐसे डिफ़ाइन किया जाए कि 100 रुपये पे 2% का ब्याज और एक वर्ष के लिए जब हमने इसे इस तरीके से डिफ़ाइन किया तो यहाँ पे परसेंट को हटाया और यहाँ पे 100 लगाया। जब ये 100 से 100 दोस्तों यहाँ पे क्रॉस हो गया तो आपको जो वैल्यू मिली वो मिली 2। इसका ये अर्थ है कि हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 2 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। मैंने एक बार पुनः ऐसा किया, हमने देखा कि मुझे अगर 50 रुपये पे 2% ब्याज मिलता है, 50 रुपये पे 2% ब्याज मिलता है और एक वर्ष में, तो दोस्तों आप जान सकते हो कि 50 रुपये पे जब 2% ब्याज मिलेगा, इसका अर्थ है कि एक वर्ष में 50 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा। इस चीज़ को मैंने फिर से डिफ़ाइन किया तो इस तरीके से 50 रुपये पे 2% ब्याज एक वर्ष में, यहाँ से परसेंट को हटाया और यहाँ 0 लगाया। दोस्तों 50 दूनी 100 और 2 से जब 2 को काटा तो आया 2 एकम 2 एक बार, अर्थात हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ वो मिला 1 रुपया। और जब हमने अपने सामान्य आंकड़ों से ब्याज निकाला था तब भी 1 रुपया आया। तो दोस्तों हमने इस चीज़ को एक फार्मूला का रूप दिया, और वो फार्मूला हमने लिखा। 100 रुपये थे हमारे पास, 100 रुपये का अर्थ होता है कि हमारे पास जो मूलधन था वो था 100 रुपये। इस मूलधन में अगर हमें ब्याज दर पता चल जाए, यानी रेट पता चल जाए, तो हमने रेट मान लिया R%। दोस्तों जब रेट R% मान लिया, अब हमें समय चाहिए तो समय को मान लिया हमने T। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। दोस्तों ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ। दोस्तों ये फार्मूला हम क्लास 6 में पढ़े हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं, लेकिन हमें इस फार्मूले का उपयोग नहीं करना है। दोस्तों इस फार्मूले को भी हम बहुत ही सरल और अच्छा बनाने वाले हैं। दोस्तों समझने का प्रयास ये करिए कि ये जो फार्मूला आपके सामने है, इस फार्मूले को अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आपका SI है, इस SI को मैंने इधर लिखा, अब आप ये बताइए आपके पास जो मूलधन है वो मूलधन है P। दोस्तों मूलधन है आपके पास P। यदि ये P इधर मल्टीपल में है, अगर इस P को SI के पास ले जाया जाएगा तो इधर जो चीज़ मल्टीपल में होती है वो उधर जाके हो जाएगी डिवाइड में। इसका अर्थ है इधर से जब P जाएगा तो P आएगा इधर डिवाइड में। दोस्तों एक बात और समझने का प्रयास करिए कि अगर हम यहाँ से परसेंट को हटा दें, यानी परसेंट को चलिए नहीं भी हटाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बचता है R% क्रॉस T। अब समझने का प्रयास ये करिए
कि हमें अगर यहाँ पे कोई मूलधन होता तो वो मूलधन है P, और जो ब्याज मिला होता वो ब्याज है SI। मतलब यहाँ पे यदि 100 रुपये होते और ब्याज होता 2 रुपये, तो 100 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज, और यदि प्रतिशत निकालना होता तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीपल करते। इसका शाब्दिक अर्थ ये है, सीधा अर्थ ये है कि यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी, वो होगा आपका ब्याज प्रतिशत। दोस्तों वो होगा आपका ब्याज प्रतिशत। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, R% क्रॉस T = SI%। दोस्तों ये फॉर्मूला आपके सामने पेश है। इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे हम प्रत्येक क्वेश्चन में। लेकिन आप हैं DK त्रिपाठी के साथ। दोस्तों आपको कोई फॉर्मूला नया नहीं बताया जाएगा, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट को पढ़िए, चाहे आप परसेंटेज को पढ़िए, चाहे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को पढ़िए, चाहे आप डिस्काउंट को पढ़िए, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़िए। किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी नया तरीका नहीं बताया जाएगा। दोस्तों मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ कि मैथ न सीखने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम जब क्वेश्चन को देखते हैं, अगर हम एक टाइप सीख लेते हैं तो आने वाला जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो दूसरे टाइप का होता है, और हमें उसके लिए दूसरा तरीका बता दिया जाता है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होता है, और इसी कारण हम मैथ को नहीं सीख पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार पुनः बता दूं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो, लगभग अर्थमेटिक के सभी चैप्टर एक ही ट्रिक से ख़त्म कराए जाएंगे। आपको सिंपल इंटरेस्ट के अलावा किसी भी चैप्टर में कोई भी बेसिक तक नहीं बताया जाएगा। यही बेसिक हर जगह काम करेगा, और यही से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, और कोई भी टाइप नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों उसके बावजूद भी कि आप कोई भी क्वेश्चन 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे, बल्कि छोटे मोटे क्वेश्चन जो आप यूपी पुलिस और जो कांस्टेबल लेवल के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप 5 सेकंड में कर सकते हो, बशर्ते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़ जाइए। दोस्तों हम इस फॉर्मूले का भी उपयोग नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ आपको एक ही ट्रिक देंगे, और एक ही ट्रिक से पूरा अर्थमेटिक ख़त्म होगा। इस वीडियो का आप अंत तक देखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार आपको दिया गया है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि 6000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों 6000 रुपये हैं आपके पास 6000 रुपये है। दर जो दी गई है वो 5% दी गई है, और वार्षिक दर जो है वो 5% है, और जो समय दिया गया है वो दिया गया है 8 वर्ष। दोस्तों एक बात मैं आपके साथ और साझा करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, यदि समय आपको वर्ष में दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि समय वर्ष में नहीं दिया गया है तो आप उसे वर्ष में परिवर्तित कीजिए। यदि समय आपको दिनों में दिया गया है तो आप 365 से भाग दीजिए, और यदि समय आपको महीनों में दिया गया है तो आप 12 से भाग दीजिए। यदि समय वर्ष में दिया गया है तो कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे बेसिक मेथड से, जिससे आपको कुछ समझ में आए। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन को ट्रिक से। ट्रिक एक ही बताई जाएगी दोस्तों, और उस ट्रिक को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर का एक ही ट्रिक से कर सकें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसे हम सबसे पहले बेसिक से देखते हैं। अगर आपसे ये कहा गया है कि 6000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपको जो मूलधन दिया गया है वो है 6000। दोस्तों जो मूलधन आपको दिया गया है वो है 6000। 6000 आपके पास मूलधन है, और जो आपको दर दी गई है वो दी गई है 5%। 6000 रुपये 5% की दर से 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 8 का यहाँ मल्टीपल करिए, यहाँ से परसेंट को हटाइए तो नीचे 2 जीरो लाइए, परसेंट हटता है तो नीचे 100 बढ़ता है। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को जब आप क्रॉस करोगे तो 8 पंजे 40, और 40 का जब आप गुणा करोगे 60 में तो 6 चौकू 24, अर्थात आपका आंसर आएगा 2400।
दोस्तों ये तो हो गया एक लॉन्ग मेथड, ये बहुत ही लंबा मेथड है। इसे दोस्तों हम एक और तरीके से आपको बताते हैं, उसके बाद एक और तरीके से आपको बताएंगे। दोस्तों उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही छोटी लेवल का कराया जा रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैं आपको अवगत करा दूं कि इस चैनल का एक ही माध्यम है, मेरे पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, आपको समझाना नहीं बल्कि ऐसे हर व्यक्ति को समझाना जो इस वीडियो को देख रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी पहली बार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए। इस कारण से हमें जीरो लेवल से चलना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का हम दूसरा मेथड। दोस्तों दूसरा मेथड ये है कि आपको अभी मैंने बताया कि SI परसेंट इक्वल टू R% क्रॉस T, ये मैंने अभी आपको बताया। इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ पे जो R दिख रहा है आपको, ये R है आपकी दर, और T जो दिख रहा है T है आपका समय। अर्थात अगर हम दर का गुणा समय में कर दें तो बराबर में निकल के आता है ब्याज प्रतिशत। दोस्तों यदि दर का गुणा समय में करें तो निकल के आता है ब्याज प्रतिशत। तो दोस्तों समझने का प्रयास ये करिए कि यदि ब्याज प्रतिशत निकालना है तो दर है आपके पास 5%, दर है आपके पास 5% और समय दिया गया है आपको 8 वर्ष। जब हम दर का गुणा समय में करते हैं तो हमें जो ब्याज प्राप्त होता है वो ब्याज प्राप्त होता है 40%। अर्थात हमें जो 6,000 पे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 40%। तो 6,000 का जब हम 40% निकालेंगे, 6,000 का जब हम 40% निकालेंगे तो निकालने का जो तरीका रहेगा वो तरीका ये होगा, आप लिखेंगे 6,000 को और इसका निकालेंगे 40% को यहाँ से हटाओगे तो नीचे आएगा आपका जीरो, नीचे आएगा आपका एक जीरो, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाते हैं, 6 चौकू 24 और 2 जीरो, और यहाँ से भी आंसर आपका निकल के आता है 2400। दोस्तों ये मेथड भी बहुत बड़ा है, ये टाइप भी बहुत बड़ा है, अभी आप रियल ट्रिक पर नहीं पहुँचे हैं। दोस्तों आइए अब हम आपके साथ एक बात साझा करते हैं और बताते हैं आपको एक ऐसी ट्रिक जो पूरे अर्थमेटिक पे लागू होगी, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन पे लागू होगी, और आप प्रत्येक क्वेश्चन को 15 सेकंड से नीचे कर सकते हैं, बशर्ते 5 सेकंड तक भी आप क्वेश्चन को खड़ी कर सकते हैं यदि आप थोड़े से भी एक्टिव हैं तो। दोस्तों जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक का नाम है जैसे के साथ तैसा। आइए देखते हैं जैसे के साथ तैसा कैसे लगाया जाता है। जैसे के साथ तैसा को लगाने से पहले दोस्तों हम आपके साथ एक बात और साझा करते हैं कि दोस्तों यदि हमसे ये कहा जाए कि मेरे पास 20 रुपये हैं तो हम इसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो रुपए हैं 20 वो अपने आप में 100% हैं। मेरे पास जो 20 रुपये हैं वो अपने आप में 100% हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि जो मूलधन है वो 6,000 रुपये है तो इसका अर्थ है कि आप मूलधन बताएंगे 100%। आपसे यदि कहा जाए कि मूलधन कितना है तो आप बताएंगे मूलधन है 100%। आइए इसी ट्रिक को इस क्वेश्चन पे लागू करते हैं और देखते हैं कि ये जैसे के साथ तैसा ट्रिक कैसे काम करती है और प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे ख़त्म करती है। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका। इस क्वेश्चन को जब हम तीसरे तरीके से करेंगे तो आपको मैंने बताया जैसे के साथ तैसा। जैसे के साथ तैसा का अर्थ है कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो मूलधन है वो है 6,000 रुपये। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि मूलधन है 6,000 रुपये। यदि आपसे मूलधन पूछा जाए तो मैंने आपको बता रखा है, आपका जवाब होगा कि मूलधन जो है वो 100% है। क्वेश्चन में कहा गया मूलधन 6,000 रुपये, आप कहेंगे मूलधन है 100%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आपसे कहा गया है कि बताइए ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपसे ब्याज पूछा गया है, जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। ब्याज पूछा गया है तो ब्याज का गुणा करिए। आश्चर्य होगा आपको कि ब्याज पूछा गया है तो फिर ब्याज का गुणा कैसे करें। दोस्तों समझिए, आपको मैंने अभी बताया
कि यदि दर का गुणा समय में कर दिया जाए तो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है। आप बताइए, आपको समय दिया गया है 8 वर्ष और दर दी गई है 5%, तो 8 पंजे 40, यानी जो ब्याज प्रतिशत निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40%। इसका सीधा अर्थ है कि जैसे में तैसे का भाग जो पूछा जाए उसका गुणा ब्याज है 40%, तो आप 40% का गुणा कर दीजिए। यहाँ से आप परसेंट को लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंट से परसेंट जो है वो हमेशा ख़त्म हो जाया करेगा। इन दोनों जीरो से आप इन दोनों जीरो को हटाइए, 6 चौकू 24, अतः आपका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 2400। दोस्तों, यह है जैसे के साथ तैसा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं बताई जाएगी, इसी ट्रिक से आपको टोटल क्वेश्चन करने हैं। अगर ये ट्रिक भी आपको बड़ी लगती है तो आपको एक बात और साझा करता हूँ। इस क्वेश्चन को करने का चौथा तरीका बहुत ही शानदार है, और वो ये है कि आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। जब ऑप्शन दिए रहेंगे तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके लिए लिखे जाते हैं। इन 4 ऑप्शनों को लिखने का सिर्फ यही मेथड नहीं है, यही तरीका नहीं है कि एक आपका आंसर लिख दिया और 4 ऑप्शन आपको उल्टे सीधे दे दिए गए। ऐसा कुछ नहीं है। जब क्वेश्चन का कैलकुलेशन हार्ड होता है तो क्वेश्चन को ऑप्शन द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन द्वारा कैसे किया जाएगा। हमें ये काम कुछ नहीं करना है, अब हमें इनका गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या थी। यदि कोई बड़ी संख्या होती तो गुणा करना कठिन हो जाता, इसलिए गुणा भी नहीं करना है। आप सिर्फ इतना देखिए कि 2 जीरो से जब 2 जीरो ख़त्म हो गए हैं तो अब 1 जीरो ये बचा और 1 जीरो ये बचा। 6 का 4 में गुणा करोगे तो जीरो आता ही नहीं है। 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, अर्थात आंसर वही होगा जिसके अंत में 2 जीरो होंगे। तो आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है जिसके अंत में 2 जीरो हैं, अतः ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है उसमें आपसे कहा गया है कि रुपये 2500 पर 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष साधारण ब्याज ज्ञात करो। 10 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया आपसे कहा गया है कि 2500 रुपये हैं, 5% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब हम यहाँ पे वही ट्रिक लगाएंगे जैसे के साथ तैसा। आपसे कहा गया है कि जो रुपये जो हैं, जो मूलधन है वो है 2500 रुपये। दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है। आप 1 मिनट वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करिए। दोस्तों, वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को आंसर निकालने का प्रयास करिए, उसके बाद आप आंसर को चेक कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को रोका होगा और इसका आंसर निकाला होगा। आइए हम अब आंसर को चेक करते हैं। दोस्तों, समझिए, आपको मूलधन दिया गया है 25%, आपको मूलधन दिया गया है 2500 रुपये। आपसे यदि मूलधन पूछा जाए तो आप कहेंगे मूलधन होगा 100%, जैसे में तैसे का भाग। आप कह रहे हो मूलधन 100% है और वो कह रहा है कि मूलधन 2500 है, जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आपसे कहा गया है साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए दर का गुणा समय में करना होता है तो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है, अर्थात 5 का गुणा जब 10 में करोगे तो 5 नहीं 50, ब्याज जो होगा वो होगा 50%, यानी जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। परसेंट से परसेंट हट गया, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, 25 पंजे 125 और ये जीरो एक और, आंसर आता है 1250। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है और वो ये है कि आप बताइए, जब ब्याज सीधा सीधा 10 पंजे 50% जा रहा है तो इसका ये अर्थ है कि 2500 का 50% ब्याज मिलेगा, और जब 2500 का 50% ब्याज मिलेगा तो इसका अर्थ है कि 2500 जो है उसका ठीक आधा ब्याज मिलेगा, और 2500 का जो आधा होता है वो होता है 1250। इस क्वेश्चन में पेन और वो कॉपी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को पेपर में दिया गया है उस पेपर में ही सॉल्व करिए और डायरेक्ट आंसर को टिक करिए। दोस्तों, आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है आपके सामने, वो तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में
उसे कितना धन वापस करना होगा। आप बताइए दोस्तों, यदि 8500 रुपये हैं और किसी ने किसी भी दर से कितने भी वर्षों के लिए उधार लिए, और यदि आप उससे ये पूछा जाए कि कितना धन वापस करेगा वो, तो इसका सीधा ये अर्थ है कि आपको जो धन वापस करना होगा वो धन आपस में, जो मूलधन तो आप वापस करेंगे ही, लेकिन उस मूलधन में आपको ब्याज भी जोड़ के वापस करना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि आपको अब जो आंसर देना है वो देना है ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़कर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये लिए, जो मूलधन दिया गया है वो दिया गया है 8500। दोस्तों जैसे में तैसे का भाग, मूलधन कहा गया है 8500, लेकिन आपसे यदि मूलधन पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए मूलधन होगा 100%। जैसे में तैसे का भाग, वो कह रहा है मूलधन 8500, आप कह रहे हो 100%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, कितना धन वापस करेगा, इसका अर्थ है कि हमें यह पता चले कि ब्याज कितना निकलेगा, और इस ब्याज को यदि मूलधन में जोड़ दिया जाए तब जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो होगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं दोस्तों। अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमें अगर अलग से वो निकालिए, ब्याज निकालिए, फिर इसे मूलधन में जोड़िए, समस्याएं हो जाएंगी दोस्तों, टाइम बहुत हो जाएगा। इसलिए हम ये करते हैं कि आप बताइए, जब 2 वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 10% की दर से कोई धन दिया गया है तो ब्याज मिलेगा 20%, ब्याज मिलेगा 20%। दोस्तों जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आपसे मिश्र धन पूछा गया है, ब्याज सहित धन पूछा गया है, तो आप बताइए 100% मूलधन है और 20% ब्याज मिलेगा, तो आप बताइए जो मिश्र धन होगा, जो धन वापस किया जाएगा, वो धन होगा 120%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। मिश्र धन पूछ रहा है और मिश्र धन आप कह रहे होगा 120%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। परसेंट से परसेंट को हटाइए, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हटाइए, और जब 12 का आप मल्टीपल करिए इसमें, 12 का मल्टीपल करिए इसमें, तो एक जीरो आपका आ जाता है 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96 और 6 हो जाता है दोस्तों आपका 96 में जब आप 6 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 102। आंसर निकल के आता है आपका 10,200। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम अब अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार दिया गया है। एक व्यक्ति ने रुपये 4000 साधारण ब्याज पर 5% की दर से 3 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। दोस्तों अब की बार क्वेश्चन सेम वही है, सिर्फ वैल्यू बदली हुई है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए दोस्तों। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को रोका होगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा। आइए हम अपने क्वेश्चन के आंसर को चेक करते हैं। दोस्तों आप बताइए, एक व्यक्ति ने रुपये 4000 साधारण ब्याज पे, जो मूलधन है वो दिया गया है 4000, मूलधन दिया गया है 4000। आपसे मूलधन पूछा जाएगा, आपसे मूलधन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि मूलधन जो है वो होगा 100%, मूलधन होगा 100%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आपसे पूछा गया है कि कितना धन वापस देना होगा, यानी मिश्र धन पूछा गया है, और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। आप बताइए, पहले ये पता चले कि ब्याज कितना मिलेगा। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 5 दिया 15, जो आपका ब्याज होगा वो होगा 15%। दोस्तों जो ब्याज होगा वो होगा 15%। आप बताइए दोस्तों, समझने का प्रयास ये करिए, जो मूलधन था वो था 100% और ब्याज है 15%, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से जो मुख्य वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू होगी आपकी 115, क्योंकि जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। जब 100% मूलधन था और 15% ब्याज मिलेगा
तो आपका जो मूलधन होगा वो होगा 115%। जैसे में तैसे का भाग जो पूछा जाए उसका गुणा करिए, परसेंट से परसेंट को हटाइए, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हटाइए, एक जीरो यहाँ पे आएगा, 5 चौको 20 की जीरो हासिल, 2 4 एकन 4 और 2 6, 4 एकन 4 होते हैं, आपका आंसर निकल के आता है 4600। इस क्वेश्चन को भी आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे और थोड़े से भी एक्टिव हैं तो आपको ये सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप 100 न लिखिए, यहाँ से दोनों जीरो को गायब कर दीजिए, 40 का गुणा डायरेक्ट 115 में कर दीजिए और आंसर को निकाल लीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही इसी तरीके से पूरे मैथ को, इस चैप्टर को नहीं बल्कि पूरे मैथ को आप एक ही ट्रिक जैसे के साथ तैसा से ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों अब की बार जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए वक्त को ज़ाया मत करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए एक ऐसे संस्थान से, एक ऐसी टीम से जो आपके लक्ष्य तक आपको बहुत ही आसानी से पहुंचाने वाली है। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है आपका और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जैसे के साथ तैसा ट्रिक आप नहीं लगा पा रहे हो और क्वेश्चन अर्थमेटिक का है, कंपटीशन से रिलेटेड है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन है। आप चाहे किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं, कहीं से भी आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आपका आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। आप वो लोग भी हो सकते हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपका आंसर देने में सक्षम हूँ या नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो कुछ इस प्रकार है कि 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 5 वर्ष के लिए 30% साधारण ब्याज पर देना होगा। दोस्तों आपसे ये कहा गया है कि जो ब्याज प्राप्त करना है, वो ब्याज प्राप्त करना है 150 रुपये, वो ब्याज प्राप्त करना है 150 रुपये और जो समय दिया गया है वो 5 वर्ष और दर दी गई है 3%। इसका सीधा अर्थ ये है दोस्तों कि हमें जो ब्याज प्राप्त होगा वो किस धन पे प्राप्त होगा, हमें मूलधन प्राप्त करना है। आप बताइए, आपसे यही तो कहा गया है कि 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए, इसका अर्थ है कि हमें जो ब्याज दिया गया है वो दिया गया है 150, ब्याज दिया गया है 150, जैसे में तैसे का भाग, ब्याज दिया गया है 150। यदि आपसे ब्याज पूछा जाए तो समय है आपके पास 5 वर्ष और दर दी गई है 3%। इसका अर्थ है 5 या 15, अर्थात यदि आपसे ब्याज पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ब्याज होगा 15%। जैसे में तैसे का भाग, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ब्याज 150 प्राप्त करना है, अर्थात ब्याज 150 है और आपने जब ब्याज निकाला तो आपका जो ब्याज निकल के आया वो निकल के आया 15%। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा आपसे कहा गया है, तो वह धन कितना होगा, मतलब कितना धन उस ब्याज दर पे दिया जाएगा, अर्थात मूलधन पूछा गया है तो मूलधन हमेशा 100% होता है। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, मूलधन जो होगा वो 100% होगा। दोस्तों परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए, 15 एकन 15 और यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है 1 2 3, यहाँ पे आता है आपका आंसर 1000। दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आइए इसी तरीके से हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपके सामने है वो सेम इसी कंडीशन का है। ये जो क्वेश्चन आपको एक से एक क्वेश्चन सेम दिया जाता है, इसका सीधा अर्थ ये है कि आप साथ ही साथ रिवीजन करें और क्वेश्चन का आंसर निकालें। उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को मैच कीजिए कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं, आपको अंदाज़ा लग रहा है कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको है, आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को अभी आंसर आपने निकाला होगा। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को आंसर। 750 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए दोस्तों अब की बार जो ब्याज प्राप्त करना है वो ब्याज प्राप्त करना है 750, अर्थात ब्याज दिया गया है 750। यदि आपसे ब्याज पूछा जाए तो 5 वर्ष 5% की दर, इसका शाब्दिक अर्थ है
कि 5 पंजे 25, आपको जो ब्याज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25%। उसने कहा ब्याज है 750, आप कह रहे हो कि ब्याज जो है वो 25% है। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज पर कितना धन देना होगा, अर्थात मूलधन पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप 100% का मल्टीपल करिए। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। परसेंट से परसेंट को हटाइए, 25 दिया 75, 1 2 3 0, ये अतः आपका आंसर निकल के आता है 3000। आंसर निकल के आता है 3000। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू मिल जाती, 25 का पहाड़ा आपको नहीं आता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं कि आंसर वही होगा जिसमें 1 2 3 0 तो होगी ही होगी, अतः एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 0 हैं, अतः यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं हम दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। दोस्तों एक बात बताइए, आपको जो धन दिया गया है वो दिया गया है 5% वार्षिक दर से। जो धन दिया गया है, जो धनों का अंतर दिया गया है वो दिया गया है आपको 42 रुपये। समझने का प्रयास ये करिए कि दर तो है 5%, लेकिन एक बार वही धन 3 वर्ष के लिए दिया जाता है और एक बार वही धन दिया जाता है 4 वर्ष के लिए। तो दोस्तों जो 3 वर्ष के लिए जो ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज, और जो 4 वर्ष के लिए ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज, यदि एक साथ रखा जाए तो इन दोनों में ज़रूर आपको डिफरेंस नज़र आएगा, अंतर नज़र आएगा, और वही अंतर आपको दिया गया है 42, और कहा गया है कि वह राशि बताओ। वह राशि बताओ का अर्थ है आपसे पुनः 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, और पुनः वही कार्य करेंगे, जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। दोस्तों ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि केवल इन्हीं क्वेश्चनों पे जैसे के साथ तैसा ट्रिक लग रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये ट्रिक जरूर मिलेगी, जैसे के साथ तैसा। अगर जैसे के साथ तैसा किसी क्वेश्चन में नहीं लगती है तो इसका ये अर्थ है कि उस क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, उसका आंसर बिना ट्रिक के ही आएगा। यदि ट्रिक लगेगी तो जैसे के साथ तैसा। और एक बार पुनः कि अर्थमेटिक के लगभग सभी चैप्टर जैसे के साथ तैसा से ही ख़त्म किए जाएंगे। किसी भी नए क्वेश्चन के लिए, किसी भी नए टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कोई नया मेथड नहीं बताया जाएगा। इस चीज़ को आप नोटेड करिए, वीडियो को लोड करके रखिए और आगे चल के वीडियो को देखते रहिए, और आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, जैसे के साथ तैसा जो ट्रिक है ये वास्तव में शानदार है। हाँ, आपको ऐसा भी लगेगा कि ये संभव है, ऐसा बिल्कुल संभव है कि एक ही ट्रिक से लगभग अर्थमेटिक पूरा ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है, किसी राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर से, मैंने आपको बता रखा है कि यदि दर का गुणा समय में किया जाए, तो ब्याज प्रतिशत निकल के आता है। आप बताइए दोस्तों, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, मैं लिखता हूँ 5% की दर से 3 वर्ष के लिए एक धन दिया गया, और फिर वही धन 5% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया। अब आप दोस्तों ये समझिए कि ये धन 5% की दर से 3 वर्ष के लिए जब दिया गया है तो इस पे जो ब्याज प्राप्त होगा वो होगा 15%, और ये जो धन है 5% की दर से जब 4 वर्ष के लिए दिया गया तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा 5 चौको 20%। दोस्तों आप बताइए, जब 3 वर्ष के लिए धन दिया गया तो 15% ब्याज प्राप्त हुआ, जब धन 4 वर्ष के लिए दिया गया तो 20% ब्याज प्राप्त हुआ। अब आप बताइए, जब दोनों ब्याज आपके पास हैं तो इन दोनों में जो अंतर है वो है 5% का। आप कह रहे हो कि अंतर है 5% का, आपने कहा कि अंतर है 5% का, क्वेश्चन में कहा कि अंतर जो है वो है 42 का। जैसे में तैसे का भाग, उसने कहा कि अंतर है 42 का,
आपने कहा कि अंतर है 5 का, जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा। आपसे कहा गया है कि वह राशि बताओ, इसका अर्थ है आपसे मूल राशि पूछी गई है, मूलधन पूछा गया है, यानी 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, 100% का गुणा कर दीजिए दोस्तों। परसेंट से परसेंट काटिए, 5 से जब आप 100 को काटोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ आएगा आपका 20। आप बताइए 42 दूनी होता है आपका 84, 42 दूनी होता है दोस्तों 84, और 1 जीरो ये अतः आपका आंसर निकल के आएगा 840। 42 दूनी 84 और 1 जीरो आंसर निकल के आएगा 840। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन, और उसे आप पुनः करने का प्रयास करिए और स्वयं उसका आंसर निकालिए। दोस्तों वीडियो को रोकिए और उसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आशा करता हूं कि आपने इसका आंसर निकाला होगा। आइए अब हम आंसर को चेक करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि किसी राशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों और 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 63 का अंतर है। दोस्तों आप बताइए, मैं इस क्वेश्चन को आप कर चुके होंगे, आंसर भी आपका निकला होगा, आंसर भी आपने निकाला होगा। इसका आंसर आएगा 700। ये मैंने रटा हुआ आंसर नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आंसर कैसे निकाला जाएगा, पेपर में क्वेश्चन को करना कैसे है। दोस्तों समझिए, 3% की दर से 2 वर्ष के लिए, जब 3% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया तो इसका ये अर्थ है कि 3% की दर और 2 वर्ष के लिए, तो इसका ये अर्थ है कि ब्याज जो होगा वो होगा 6%। 3% की दर से 5 वर्ष के लिए तो आपका जो ब्याज होगा 15%। आप बताइए इन दोनों में दोस्तों अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर है 6% और 15%, यानी 9% का अंतर है। आपने कहा 9% का अंतर है और इसने कहा कि 63 का अंतर है। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, 100% की वैल्यू पूछी गई है। इसका अर्थ है कि आप जो भी आंसर निकालेंगे उसके अंत में 2 जीरो आएंगे, जो भी आंसर निकालेंगे उसके अंत में 2 जीरो आएंगे, और यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंत में 2 जीरो है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 700। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे तो कुछ इस प्रकार करेंगे, जैसे में तैसे का भाग, आपने इन ब्याजों का अंतर निकाला, निकला 9%, और आपको जो क्वेश्चन में अंतर दिया गया है वो दिया गया है 63। जैसे में तैसे का भाग, जो पूछा जाए उसका गुणा, यानी मूलधन पूछा गया है तो 100 का मल्टीपल करिए, परसेंट से परसेंट हटाइए, 9 7 63, अतः फिर से आंसर निकल के आता है 700। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम अगला टाइप। अगला टाइप आपको दिया गया है, अगला टाइप आपको दिया गया है किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन 4/9 है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। आगे कहा गया है आपसे, वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगी। दोस्तों समझिए, वार्षिक दर और समय दोनों समान हो तो ब्याज दर क्या होगी। इसका ये अर्थ है कि जब वार्षिक दर और समय दोनों समान हैं तो इसका ये अर्थ है कि हम चाहे वार्षिक दर निकालें चाहे समय निकालें, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि जो दर होगा वही समय होगा, जो समय होगा वही दर होगा। इसका अर्थ है कि आइए हम एक मिनट इस चीज़ को डिटेल से समझिए, इस चीज़ को डिटेल से समझिए, उसके बाद हम इसे शॉर्ट में करते हैं। दोस्तों समझिए, समझने का प्रयास ये है, अक्सर आपको ये बता दिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चनों में जो भी आंसर आए उसका अंडर रूल निकाल दीजिए, उस पर अंडर रूल लगा दीजिए और उसे अंडर रूल से बाहर निकाल दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो आपका कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये लेंथी तरीका नहीं करना है, पहले डिटेल में समझिए, उसके बाद फिर शॉर्ट तरीका समझिए। दोस्तों आपसे कहा गया है कि 4/9 किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। इसका ये अर्थ है कि जो ब्याज है वो है 4 और जो मूलधन है वो है 9। मूलधन है वो है
9। अब समझिए दोस्तों बात को, आपको एक फॉर्मूला बताया गया, अभी सिद्ध किया गया है, फॉर्मूला प्रूफ करा गया है कि SI परसेंट इजकल टू होता है R परसेंट क्रॉस T। ये बात समझिए दोस्तों, यदि ब्याज प्रतिशत में समय से भाग दे दिया जाए तो दर पता चलती है, और दर से भाग दे दिया जाए तो समय पता चलता है। इस चीज़ को आप नोटेड पॉइंट में लिखिए, पूरे सिंपल इंटरेस्ट में कहीं भी ये रूल आपको मिल सकता है, तो आप क्वेश्चन को समय बचा के कर देंगे। इसका ये अर्थ है कि ब्याज प्रतिशत में अगर हम दर से भाग दे दें तो दर से दर खत्म हो जाती है और आपके पास सिर्फ समय बचता है, और यदि ब्याज प्रतिशत में हम समय से भाग दे दें तो समय से समय खत्म हो जाता है और आपके पास दर बचती है। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये जो समय और जो दर है दोनों समान हैं। अब समझिए आप, R परसेंट क्रॉस T इजिकल टू SI परसेंट। आपसे कहा गया है जो R है वही T है और जो T है वही R है। इसका अर्थ है कि हम R के परसेंट की जगह लिख सकते हैं T और T की जगह T लिखेंगे, तब आपका जो है T क्रॉस T इजिकल टू SI परसेंट। दोस्तों T का मल्टीपल जब T में करोगे तो आपको जो वैल्यू होगी वो होगी T स्क्वायर इजिकल टू SI परसेंट। यहाँ से आप परसेंट को यहाँ से आप स्क्वायर को हटाइए तो यहाँ अंडर रूल लगा दीजिए। यही कारण है कि जब हम आंसर निकालते हैं इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चनों का, तो अंडर रूल लगा के और हटा देते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। इसका अर्थ है कि 4 रुपये का ब्याज 9 रुपये पे। ब्याज है वो 4 है, जो मूलधन है वो 9 है। यदि आपको ब्याज प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे 100 का मल्टीपल करना होगा। अब ये 100 का मल्टीपल हमें इस प्रकार लिखना नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देने हैं। अब यहाँ आ गया 400/9। दोस्तों आप बताइए, अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ब्याज प्रतिशत। और जो ब्याज प्रतिशत होता है, जो SI परसेंट होता है, वो होता है आपका R गुणा T। SI परसेंट होता है वो होता है R परसेंट गुणा T। SI परसेंट जो होता है वो होता है R परसेंट गुणा T। दोस्तों समझिए इस बात को कि जो R है वही T है और जो T है वही R है। आपसे कहा गया है तो ब्याज दर क्या होगी, आपसे R पूछा गया है, इसलिए आप T को भी R कर देंगे क्योंकि दर और समय दोनों समान हैं। तो यहाँ पे हो जाता है आपका R स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है आपका R स्क्वायर, और जब यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका R स्क्वायर हो जाएगा, तो दोस्तों जब हम यहाँ से अंडर रूल स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ अंडर रूल आएगा, और 400 को अंडर रूल से बाहर करेंगे तो आएगा 20, 9 को अंडर रूल से बाहर करेंगे तो आएगा 3, 3 से जब 20 को काटोगे तो 3×6 18। आप जानते हैं कि 3 से 20 पूरा नहीं कटेगा। इसका अर्थ है आंसर वही होगा जिसमें 6 आए और पूरा भाग न जाए। यहाँ पे 6 तो आया है लेकिन भाग पूरा चला गया, यह आंसर नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 आया है और भाग पूरा नहीं गया है। इसका अर्थ है यही आपका आंसर है। दोस्तों परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन बिना सोचे समझे नहीं रखा जाता है, कोई भी ऑप्शन बिना सोचे समझे नहीं रखा जाता है। आपको जब कैलकुलेशन हार्ड दिया जाता है तो उस कैलकुलेशन को ऑप्शन से अटैच किया जाता है। ऑप्शन देने का अर्थ यही होता है कि वो आपकी मानसिक पावर को जानना चाहता है, वो आपकी दिमागी शक्ति को जानना चाहता है कि आपका दिमाग कितनी जल्दी ये पकड़ सकता है कि यदि 6 आए हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। वो आपको ऑप्शन इसलिए नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व करवाना होता तो ऑप्शन क्यों देता, ऑप्शन देने का कोई रीज़न ही नहीं होता, बल्कि ऑप्शन दिए जाते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी तर्क शक्ति, आपकी मानसिक पावर को चेक करना चाहता है कि आप ये दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं, कि यदि यहाँ 6 आया है
तो ऑप्शन को पूरा सॉल्व बिना किए आप अपना आंसर प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं। आइए इसे हम और काट देते हैं। तो 3 छंग 18, बचा कितना 2 और बटे में आएगा 3, अतः 6 सही 2/3% आपसे दर पूछी गई है, इसलिए प्रतिशत आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसी टाइप का सेम इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ वीडियो को रोक के और इसका आंसर ज़रूर निकालिए, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग सके कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है कि नहीं, आप गणित सीख सकते हैं कि नहीं। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसे वीडियो को रोकिए और करने का प्रयास करिए। आशा करता हूं दोस्तों कि आपने वीडियो को रोका होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास भी किया होगा। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन जो है आपके सामने। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है। दोस्तों 1/25 होने का सीधा अर्थ है, 1/25 होने का सीधा अर्थ है कि 1 रुपया ब्याज 25 रुपये पे। परसेंट के लिए 100 का गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 100। आप समझिए दोस्तों, आपसे कहा गया है कि दर और समय दोनों समान हैं। इसका अर्थ है कि दर पूछी गई है तो यहाँ पे r² लिखना होगा, क्योंकि दर और समय दोनों समान हैं। 25 चौकू 100, और जब 4 के ऊपर रूट लगाओगे आप, क्योंकि r² की वैल्यू नहीं है, हमें r की वैल्यू चाहिए है, तो 25 के ऊपर जब आप r के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे और 4 के ऊपर रूट लगाओगे तो इसे डायरेक्ट बाहर कर दीजिए और आएगा आंसर 2%। अतः ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि एक ऐसे व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच जाए जिसे वास्तव में इस वीडियो की आवश्यकता है, जो मैथ को बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहता है और जो एक ही ट्रिक से पूरा मैथ खत्म करना चाहता है। तो आप इस वीडियो को उस ऐसे व्यक्ति के पास जरूर भेजिए। दोस्तों धन्यवाद।